गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम जो जीआई टेक सीरीज को खत्म किया था उसकी विशेष बातें ले रहे हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और हो सके तो उनके नोट्स बनाना और एग्जाम में देखना कि क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे। तो ये 5-4 चीजें हम लेने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला वीडियो देखा है तो उसमें तो बेसिक वो तो पता रखना है, लेकिन आज की जो मैं चीजें बता रहा हूं उनका पूरा पता रखना है। सीधा सीधा इनमें क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें पता होना चाहिए हम जीआई टेक कर रहे हैं। तो जीआई टेक में विशेष बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है जीआई टेक विशेष में कि जीआई टेक, अगर किसी प्रोडक्ट का जीआई टेक का अगर हमें रजिस्टर करवाना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी जीआई प्रोडक्ट का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सीधा उत्तर होगा चेन्नई। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन मुख्यालय चेन्नई। तो हमें ये स्टार लगा लेना है और याद करना है। ऐसे इसमें और कई सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में क्या था, जीआई टेक स्टोर कहां है, गोवा। जीआई टेक स्टोर कहां है, तो इसको भी लिख लो इसमें, जीआई टेक स्टोर गोवा। तो हमें पता होना चाहिए कि जीआई टेक स्टोर कहां है, गोवा। और अगर किसी प्रोडक्ट का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो मुख्यालय कहां है, चेन्नई। अब हम उन प्रोडक्ट्स को लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कश्मीरी केसर की, तो कश्मीरी केसर तो सबको पता है, लेकिन इसमें यूनिक बात क्या है जिसको हमें पता होना चाहिए। तो कश्मीरी केसर से पता चल रहा है कि ये कश्मीर में होता है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट वाली बातें हैं जो हमें सीखनी है, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जाम में क्या साइड इफेक्ट पैदा करने वाली है, उन बातों को हमें सीखना है, नॉलेज करना है। तो कश्मीरी केसर किस भूमि में होता है, कश्मीरी केसर के कितने प्रकार होते हैं, कश्मीरी केसर किस प्रकार की खेती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम 3-4 बातें लिखते हैं। कश्मीरी केसर एक मसाला खेती होती है। कोई पूछ ले सीधा सीधा, जैसे पहले एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन की बांस क्या है, बांस घास है। तो हमें कंफ्यूज करता है कि बांस का तो पेड़ होता है, बाद में इसमें कंफ्यूज भी चला था। तो ये करंट की बात है उस समय के। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि केसर क्या है, तो केसर क्या है, कोई सब्जी है, कोई करसी है, क्या मसाला है, क्या है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि कश्मीरी केसर मसाला खेती है, कश्मीरी केसर मसाला खेती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, कश्मीरी केसर कहां होता है, कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में होता है, तो वो बात हम सीखेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, किश्तवाड़ा में, आपका बड़गाम हो गया, और पुलवामा। जैसे पुलवामा को तो हम सुनते ही पता लग जाता है कि जम्मू कश्मीर में कई सारी घटनाएं होती रहती है, वहां पे आतंकवादी गतिविधियों के कारण हम उसको पता रखते हैं। तो श्रीनगर, पुलवामा, किश्तवाड़ा और बड़गाम, यहाँ पे कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। और कश्मीरी केसर का उपयोग कॉस्मेटिक और औषधियों में प्रयोग किया जाता है इसका। और इसकी 3 वैरायटी होती है, जैसे गच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर, सॉरी लच्छा केसर। बात कर रहे हैं हम कश्मीरी केसर की, हम बात कर रहे हैं कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर, अब ये तो हमें पता है कि ये जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रॉपर कहां होता है, तो इसका उत्पादन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जैसे किश्तवाड़ा, हमें याद रखना, ये लोकेशन पता होना चाहिए। किश्तवाड़ा, बड़गाम, श्रीनगर और पुलवामा, यहां पे उत्पादन क्षेत्र है इसका। ये किस प्रकार की खेती है, तो हमें पता होना चाहिए, केसर मसाला खेती है। केसर मसाला खेती है। हमें यह भी पता रखना है, केसर का उपयोग कॉस्मेटिक व औषधियों में किया जाता है। औषधियों में किया जाता है।
तो हमें पता होना चाहिए कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर में होता है। उत्पादन क्षेत्र किश्तवाड़ा, बड़गाम, श्रीनगर, पुलवामा, यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। केसर मसाला खेती है, हमें पता रखना, ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, कई बार हो जाते हैं कंफ्यूज की है पूछ क्या रहा है। केसर का उपयोग कॉस्मेटिक व औषधियों में किया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको सैफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सैफ्रॉन केसरी है। इसका इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ लेगा, कश्मीरी केसर की प्रकार या उसकी वेराइटी जो इंपॉर्टेंट है उस वेराइटी का हमें पता रखना है। कश्मीरी केसर के प्रकार, कश्मीरी केसर के प्रकार, कश्मीरी केसर के प्रकार 3 प्रकार हैं, जैसे मोंगरा केसर, मोंगरा केसर, ऐसे दूसरा हो जाएगा लच्छा केसर, लच्छा केसर, ऐसे तीसरा हो जाएगा गुच्छी केसर, गुच्छी केसर। तो हमें पता रखना है कि कश्मीरी जो केसर होता है इसके कितने प्रकार है। तो कश्मीरी केसर के 3 प्रकार है, मोगरा केसर, लच्छा केसर और गुच्छी केसर। मोगरा, लच्छा और गुच्छी, ये तीनों प्रकार हमें पता रखना है। तो ये इसके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, तो हमें पता रखना है। ऐसे दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको विशेष में ले रहे हैं अपन। तो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था काला चावल, काला चावल बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका। काला चावल, काला चावल जो जीआई टैग था वो था मणिपुर का, मणिपुर काला चावल। ये काला क्यों है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। और चावल हमने सफेद देखे हैं, जैसे कतनी चावल भी व्हाइट होता है, लेकिन काला चावल नाम तो काला है तभी तो काला चावल बोलते हैं, मणिपुर में होता है, इसकी खेती मणिपुर में होती है। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि ये काला है। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि काला चावल की खेती कहां होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा इसका थोड़ा अगर वैज्ञानिक पद्धति में लेके जाएं कि ये काला क्यों है, तो काला चावल, तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये बनेगा काला चावल को मणिपुर की स्थानीय भाषा में, मणिपुर की स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में चाक हाओ कहते हैं। स्थानीय भाषा में चाक हाओ कहते हैं, चाक हाओ, ये बात हमें याद रखनी है। तो मणिपुरी भाषा में इसको चाक हाओ कहते हैं, अपनी भाषा में इसको काला चावल कहते हैं। काला का कारण, काला रंग का कारण, काला रंग का कारण क्या है इसमें, तो हमें पता होना चाहिए। एक इसमें रंजक पाया जाता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन रंजक के कारण, एंथोसाइनिन रंजक के कारण ये चावल काला होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है हमें नॉलेज ना हो, तो हमें पता रखना है कि काला चावल काला क्यों है। तो यहां पे पता रखना एंथोसाइनिन रंजक के कारण ये चावल काला होता है। सीधी सीधी बात हो गई। इस चावल का इंपॉर्टेंट उपयोग, इस चावल का इंपॉर्टेंट उपयोग होता है चिकित्सा, मतलब जो मेडिकल चीजें होती है, दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग किसमें करते हैं, तो हमें यह भी पता रखना है। काला चावल का प्रयोग जैसे किसी के डायबिटीज है, मतलब मधुमेह है, डायबिटीज है, किसी को अल्जाइमर है, किसी को कैंसर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो इन सब बीमारियों में इस काला चावल का प्रयोग होता है, हमें पता रखना है। तो इंपॉर्टेंट बात ही है, तो हमें इस चीज का पता रखना है कि काला चावल को लोकल वहां की भाषा में चाकहाउ कहते हैं, और काला रंग इसका कारण एंथोसाइनिन रंजक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। तो काला चावल एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट था। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट था, जिसको हम पिछले वाले वीडियो में लिया भी नहीं था क्योंकि मैं उसको विशेष में लेने में था, तो विशेष में हम ले रहे हैं उसको। तो क्या है अगला प्रोडक्ट, क्या है अगला प्रोडक्ट है कोविल, कोविल पट्टी कटलाई, कोविल पट्टी। देखो कोविल जगह का नाम है, पट्टी कटलाई, इस पट्टी को हम केडी कहते हैं, कैंडी। इसको हम चिक्की भी बोलते हैं और हम पट्टी भी बोलते हैं, तो इसको समझ जाएंगे। कोविल पट्टी कटलाई, और ये जो प्रोडक्ट है ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु, और इसको हम कैंडी भी बोलते हैं। कैंडी क्या मतलब, यह उत्पाद मूंगफली व गुड़ से मिलकर बनता है, गुड़ से मिलकर बनता है।
मूंगफली व गुड़ से मिलकर बनता है और इस उत्पाद में नदी के पानी का प्रयोग होता है। नदी के पानी का प्रयोग होता है। तो ये तो हमारे मार्केट में मिलता है कि मूंगफली और गुड़ का हम खाते हैं, जिसको पट्टी बोलते हैं, तो इसी को कैंडी बोलते हैं। और ये कैंडी कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिला है? कोविलपट्टी कदलाई, जो तमिलनाडु का है। नदी के पानी का प्रयोग होता है इसको बनाने में, यही इसकी विशेष बात है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोविलपट्टी कदलाई जो तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, जिसको जीआई टैग मिला है, जो रिसेंटली थोड़ा विशेष में है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोविलपट्टी कदलाई है क्या। तो ये मूंगफली और गुड़ से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसको जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही एक प्रोडक्ट और ले रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये कला संस्कृति से रिलेटेड प्रोडक्ट है। कला संस्कृति से रिलेटेड प्रोडक्ट है, सीधा सीधा पूछता है इसका। मैं बात कर रहा हूं, जैसे हजारीबाग पठार का नाम तो सुना ही होगा, तो हम बात करें सीधी सी झारखंड की, और प्रोडक्ट का नाम है कोहबर व सोहराई कला। ये झारखंड की है। झारखंड का हजारीबाग पठार है और हजारीबाग पठार में संताल जनजाति रहती है। और इस संताल जनजाति में दो जातियां रहती है, कोहबर और सोहराई। और इन्हीं जातियों के द्वारा, मतलब उनके कच्चे मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती है, और उन दीवारों पे ये कलाएं उकेरी जाती है। इनकी नकल करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये विशेष स्थान रखती है। तो वहां की कला अकादमी यूनिवर्सिटी ने इनकी सिफारिश की और इस कला को जीआई टैग मिला है। कोहबर व सोहराई कला जो झारखंड की कला है, और इस कला को जीआई टैग मिला है। तो ये कला संस्कृति का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जीआई टैग के थ्रू, तो हमें पता होना चाहिए। तो कोहबर व सोहराई कला जो झारखंड की है, तो हमें पता रखना है ये कहां की है, झारखंड की। आगे एक प्रोडक्ट और लेते हैं, तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। एक प्रोडक्ट है खोला चिल्ली। चिल्ली मतलब मिर्च, खोला चिल्ली गोवा। इसमें थोड़ी इंपोर्टेंट बात यह है कि ये जो जीआई टैग देने का प्रोसेस 2003 से चल रहा है, और 2003 के बाद गोवा पहला स्टेट है जिसकी खोला मिर्ची को जीआई टैग मिला है। तो खोला मिर्ची, इसमें विशेष बात क्या होगी, इसका उत्पादन का लोकेशन। गोवा में काना कोना की पहाड़ियां पाई जाती है, काना कोना की पहाड़ियां, और काना कोना की पहाड़ियों में खोला चिल्ली उत्पादन की जाती है। और इसके टेस्ट के कारण इसको जीआई टैग मिला है। तो खोला चिल्ली का नाम आते ही हमारा दिमाग डायरेक्ट कहां जाना चाहिए, गोवा में। तो ये स्पेशल बात है इसकी। तो हम विशेष बातों को, विशेष प्रोडक्ट्स को ले रहे थे, तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। और इसमें एक प्रोडक्ट और बचता है, जिसका हमने पिछले वाले टॉपिक्स में किया भी था, लेकिन उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो छोटी छोटी दो बातें और करेंगे इसी में। एक प्रोडक्ट है सीधा सीधा गोरखपुर कला, जिसमें कल हम बात कर रहे थे चुनार, और ये बात है कहां की, यूपी की। गोरखपुर कला चुनार, जिसको जीआई टैग मिला है। और इसमें विशेष बात क्या है कि यहाँ पे 1000 कला आकृतियां बनती है, जैसे हाथी, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, इन सब की आकृतियां बनती हैं गोरखपुर कला के अंदर में। और ये सारी सैंड स्टोन से बनती है, चुनार पत्थर से बनती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट जीके का क्वेश्चन बनता है इसका भी। तो हमें पता होना चाहिए कि गोरखपुर कला चुनार जो यूपी से रिलेटेड है, जिसको जीआई टैग मिला है। एक बात और याद रखनी इसमें, तेलिया रुमाल तेलंगाना। देखो नाम कितना सेट हो रहा, आराम से हो जाएगा याद। तेलिया रुमाल तेलंगाना, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो हमें इन चीजों का पता रखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, देखो जीआई टैग में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा इसको सीरियसली देखना है। अगर कोई चीज नई प्रोडक्ट में जुड़ती है तो उसको तो हम नॉलेज करना ही करना। तो आगे हम जुड़ तो गए तो बात करते रहेंगे। आगे जो आज या कल में जो मतलब टॉपिक हम शूट करने वाले हैं, तो टॉपिक रहेगा इंडिया चाइना डिस्प्यूट, भारत चीन विवाद। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बता रहा हूं, इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया। देखो हमने बात की थी थोड़ी सी नेपाल और भारत के विवाद की। देखो मैंने उसकी ऑप्शनल बातें बताई थी। अगर मैं उस चैप्टर को, अगर मैं एक इतिहास को लेकर चलूं, तो कम से कम 1.5-2 घंटे का लेक्चर होने वाला है।
जैसा हम चीजों को देखते हैं वैसी होती नहीं है, उनके पीछे साइड स्टोरी अलग है। अगर हम उस साइड स्टोरी का पता कर लें तो शायद हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। आज क्या होता है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस स्टेट में जी रहे हैं, तो वहां पे हम चीजों का नहीं पता करते कि कहां से क्या बनने वाला है। लेकिन जो आज एक खेल चल रहा है हमारी अपोजिशन का, एक दूसरे देशों का, हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और इस पे हमारी एजुकेशन में क्या चीज ऐड होने वाली है, उन चीजों को हम तभी सीख पाएंगे जब हम इनको रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करेंगे तभी पता चलेगा। हमें सीधा पता है कि कोरोना चल रहा है, WHO की मीटिंग हो रही है, तो उसमें कौन सा देश बाहर हो रहा है, कौन सा देश इन हो रहा है, कौन चेयरमैन बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, तो ये चीजें कब पता चलेगी। देखो, किताबों का सिलेबस करना बहुत ईजी बात है, सिलेबस कोई भी कर लेगा, लेकिन उस सिलेबस में क्या अपडेट करना है, उस सिलेबस में अपडेट ये करना है कि एक्चुअल दुनिया में हो क्या रहा है, और एक्चुअल दुनिया में हो रहा है तो उसकी हर बात हम सीखने वाले हैं। अब जो काम होने वाला है कि मैं पहले तो ये देख रहा था कि बच्चों का इंटरेस्ट कितना है, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उन्होंने मेरे से जुड़ने की कोशिश की, बोला कि अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है सर और अच्छा कंटेंट है, क्यों ना इसको आप अच्छे से शुरू करो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे शुरू करो। तो मैं सिर्फ इसी को आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने शुरू किया था। थोड़ा गाँव में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मैं सिटी आता हूँ और सिटी आके इन चीज़ों को अच्छे से अपन कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूँ आप लोगों से, जो मैं सब्जेक्ट आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कोई भी कोचिंग रही हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, थोड़ा गलत हो जाता है, जिस भी कोचिंग से मेरे से जिसने एजुकेशन लिया हो, तो प्लीज आप मुझे समझते हैं कि मैं क्या कंटेंट कराने वाला हूं, प्रूफ भी किया मैंने कई बार। तो आप जुड़े, इस कंटेंट का फायदा उठाएं, और जो भी अपने स्टूडेंट है वहां तक अपने मैसेज को वायरल कीजिए और अपने इस चैनल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर देखना और एग्जाम में देखना कि आप मुझे याद करोगे या नहीं करोगे। धन्यवाद, थैंक यू।